हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो 2-3 दिन हो गया मैंने वीडियो नहीं डाला था, थोड़ा मेडिकल रीजन चल रहा था, आप लोगों को पता ही है, मैंने ग्रुप में अपडेट किया हुआ था। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि मैं पर्सनली कैसे ट्रेड को एनालिसिस करता हूँ। जब मैं वीआईपी ग्रुप में सिग्नल देता हूँ या फिर एसवीआईपी ग्रुप में मैं सिग्नल देता हूँ, मैं पर्सनली कैसे मार्केट को एनालिसिस करता हूँ। मैंने कल शायद एसवीआईपी ग्रुप में 12 सिग्नल दिया था, 10 विनिंग था, एक लॉस था और एक रिफंड था। ठीक है, तो देखो 30 डेज में ऐसे 1-2 दिन आएगा जिस दिन आपको मतलब लॉस होगा। आप उस लॉस को अगर आप एफोर्ड नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, देन आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो ना। और इतना भी एक्यूरेसी पूरा नहीं रहता जैसे वीआईपी ग्रुप में आज हुआ, समझ रहे हो ना, 50-50 था। तो देखो हर दिन तो आपको इक्वली रिजल्ट नहीं मिलेगा ना, बट आपको एक दिन जब आपको लॉस होगा उस दिन आपको एक्सेप्ट करना होगा। आप लोग क्या करते हो, मैंने देखा हूँ आप लोग का रिस्क मैनेजमेंट कि आप लोग आके बस कंपाउंडिंग करने लग जाते हो। देखो भाई, कंपाउंडिंग करना इसका मतलब देखो हम तो मतलब क्या कि 100% कोई भी नहीं है, ना मैं हूँ आप हो, ठीक है। बट हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट को एनालिसिस करके सिग्नल दे सकते हैं, ठीक है। बट मार्केट कभी भी अपने अगेंस्ट में जा सकता है, ठीक है। हम लोग भी मैं भी नॉर्मली पर्सनली एनालिसिस करके ही देता हूँ। जैसे कि मैंने ये जो ट्रेड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये आप देख रहे हो, ये मैंने वीआईपी ग्रुप में मैं जब सिग्नल दे रहा था, एसबीआईपी ग्रुप में जब आज मैंने सिग्नल दे रहा था, तब मैंने ये एनालिसिस किया था, ठीक है। देखो ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो, ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मैंने कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। और मेरे जो लेवल रहते हैं काफ़ी एक्यूरेट लेवल रहता है, आपको मैं दिखाऊंगा। मतलब ऑलमोस्ट 95% केसेस में वो लेवल वर्क करता ही है, ठीक है। बट जो चीज़ है उसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत कहीं पे गैप रह जाता है या फिर शेडो बन जाता है, जिसके लिए क्या होता है प्लस माइनस एक एरर आ जाता है, जिसके लिए हम लोग कभी कभी वन स्टेप मार्टिंगल फॉलो करते हैं। बट उससे क्या होता है कि जैसे कि वो कवर्स, मतलब क्या मैं आपको पहले भी बोला हूँ काफ़ी सारे वीडियो में, जो स्पेस रह जाता है ना उसको कवर करने के लिए, या फिर शेडो रहता है उसको कवर करने के लिए एक सॉलिड कैंडल बन जाता है उस एरिया पे, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग वही वन स्टेप मार्टिंगल फ्लो करते हैं। उससे क्या होता है कि जब सपोज आपका एक ट्रेड लॉस हो गया, अगला ट्रेड पे वो रिकवरी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक ट्रेड प्लेस किया हुआ है, आप देख रहे हो यूरोएसडी का एक अपवर्ड डायरेक्शन के लिए हम लोग प्लेस किया। बट अगर आप देखोगे नेक्स्ट जो लेवल है, हमने वहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है और बीच में भी मैंने एक रो नंबर का वहाँ पे भी एक लेवल ड्रॉ करके रखा हुआ है, क्योंकि जब राउंड नंबर वगैरह रहता है ना, वहाँ से रिजेक्शन वगैरह होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो मैंने वहाँ पे एक ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मतलब अगर आप लेना चाहते हो तो हम लोग क्या, मैंने बोल दिया था ग्रुप में, तो 50% प्रॉफिट, अभी जो ट्रेड आप किए हो उसका 50% प्रॉफिट आप रिस्क लो। अगर आपने $10 इन्वेस्टमेंट किए हो तो आपको $8 का प्रॉफिट होगा, तो वहाँ से आपको $4 का रिस्क लेना है। उससे क्या होगा कि अगर ये ट्रेड लॉस भी होगा, अगला ट्रेड में हम लोग मार्टिंगल फॉलो करके उसको विन कर सकते हैं। ये होता है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। आप लोग रिस्क मैनेजमेंट बोल के कोई चीज़ नहीं है, आप लोग आते हो डायरेक्टली कंपाउंडिंग कर लेते हो। हाँ, वीकली अगर आपका 5 दिन हो गया कंपाउंडिंग, चलो ठीक है, आपने 10 से 500 बना लिया। बट जो चीज़ें आप, एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन मतलब मार्केट अपने फेवर में नहीं चलेगा, उस दिन आप जो कंपाउंडिंग करोगे ना, जितना प्रॉफिट किए होंगे उससे ज़्यादा आपको लॉस ही देगा। तो इसीलिए आप खुद रियलाइज़ करना, जब महीना भर हम लोग प्रॉफिट करते हैं, अगर बीच में एक दिन लॉस हो जाता है, ऐसा नहीं कि आप 5 सिग्नल में से 5 ट्रेड लॉस होता नहीं है ना, 3 विन होता है, 2 लॉस होता है, बट उसमें भी आपका अकाउंट खाली हो जाता है। इसलिए क्योंकि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट बोल के कुछ चीज़ है नहीं आप लोग के पास, ना आपके पास कोई इमोशंस कंट्रोल पावर कुछ है। अगर आप देखते हो एक ट्रेड लॉस हो जाता है या फिर आपके अगेंस्ट में जाता है, तो आप प्लेस करते जाते हो, या फिर अगर आपका एक ट्रेड लॉस हो जाता है, अगला ट्रेड पे फुल अमाउंट ट्रेड प्लेस कर देते हो। ऐसे कभी भी आप लोग को नहीं करना। जो चीज़ मैंने स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ आप लोग को कि देखो रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा चीज़ है, आपको एक्यूरेसी अगर 70% भी होगा, आप 60% भी होगा, आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। बट लोगों के पास 90% एक्यूरेसी होने के बाद भी कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ देयर इमोशंस, ठीक है। जब तक आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तभी तक आप यहाँ पे रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे देखो ये ट्रेड ख़त्म जैसे होगा, हम लोग 5 मिनट के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस करेंगे और ये ट्रेड अपना लॉस जाएगा, अपने फेवर में नहीं जाएगा। बट अब देखना मैं इसको कैसे रिकवरी करूँगा, ठीक है। बाकी जो चीज़ें देखो, मैं जो ट्रेड करता हूँ एसएनआर लेवल पे ट्रेड करता हूँ, रिवर्सल पॉइंट पे ट्रेड करता हूँ, और मैंने ट्रेडिंग व्यू पे ये सब एनालिसिस करके रखता हूँ पहले से, वो लेवल वगैरह मैं ड्रॉ करके रखता हूँ। हिस्ट्री आप मैं दिखाऊंगा आपको, पहले प्रीवियस हिस्ट्री कुछ रहता है उसी लेवल को ये भी रिपीटेड करता रहता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है वो आप कैसे, मैं वो जो हिस्ट्री रहता है उसको मैं मिटाता नहीं हूँ। जब मार्केट उसी प्रेजेंट कंडीशन उस मार्केट का फेवर पे आता है, तो वहाँ पे जब लेवल पे रहता है तो वहाँ पे वो रिस्पेक्टेड वर्क करता है। अब देखना मैं आपको दिखाऊंगा मेरे जो लेवल मैंने ड्रॉ करके रखा होगा,
मतलब हर एक पॉइंट पे वर्क करता है, ऑलमोस्ट 99% पे वर्क करता है कि हाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है तो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता नहीं है, ये एक मतलब आपका एडवांस लेवल का होता है जो कॉन्फ्लुएंस लेवल मैं ड्रॉ करता हूँ, जिसमें आपका ऑलमोस्ट 95 to 100% एक्यूरेसी मिलने का चांसेस रहता है। देखो यहाँ पे अगर आप देखो प्रीवियस कैंडल का रिजेक्शन एक मतलब उस लेवल पे ही रिजेक्शन हुआ है, बट जो शेडो बना हुआ है उस शेडो को कवर करने के लिए अभी और एक ग्रीन कैंडल बन रहा है। बट अगर हम लोग यहाँ पे वेट करते और ये कैंडल ही अगर आपका रेड कैंडल बन जाता है तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे यहाँ पे। सो आपको क्या करना है, देखो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट हमेशा फॉलो करना है। ठीक है, अगर आपके पास $10 का कैपिटल है, आप $1 का ट्रेड लो, अगर लॉस हो जाता है $2.5 का ट्रेड लो, और मेरे सिग्नल से ऐसा नहीं है आपको बैक टू बैक लॉस होता जाएगा। ठीक है, अगर लॉस भी होगा 2 मैक्सिमम, उसके बाद मतलब वो प्रॉफिट हो जाता है। और आपने देखा होगा नॉर्मली अपना जो मॉन्स्टर मार्टिंगल रहता है 95% केसेस में विन हो जाता है, क्योंकि हम लोग जब भी मतलब ट्रेंड का रिवर्सल पे हम लोग ट्रेड करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे ±1 एरर कभी कभी देखने को मिलता है, तो इसलिए आपको वहाँ पे आप ले सकते हो। बट जो चीज़ यहाँ पे देखो मैंने जो लेवल ड्रॉ किया था उस लेवल पे एक मतलब एक आपका एक ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल भी है और वहाँ पे एक रॉ नंबर का लेवल भी है, बट मैंने वहाँ पे डाउन के लिए प्लेस किया और एक कैंडल देखो जो स्पेस बना हुआ था प्रीवियस कैंडल के, उस स्पेस को कवर करने के लिए ऊपर गया। तो मैंने यहाँ पे 100% श्योर था कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, इसलिए मैंने देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मेरा $300 का किया हुआ है। इसका प्रीवियस जो ट्रेड है मेरा $30 का ओनली लॉस है, तो मैं चाहता था यहाँ पे 60 या $70 का भी ले सकता था। उससे क्या होता है कि मेरा जो प्रॉफिट होता है $45 के आसपास हो जाता। तो जो मेरा $30 का प्रीवियस जो मतलब लॉस होता उसे रिकवर होके फिर मैं $15 प्रॉफिट में आ जाता। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट करो, आपके कैपिटल का मैक्सिमम ट्राई करना 5% तक रिस्क लेने के लिए। ठीक, गैम्बलिंग मत करो, पूरा कैपिटल अमाउंट से ट्रेड मत किया करो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, 100% कोई भी मार्केट में नहीं है, ना मैं हूँ ना कोई है। देखो मार्केट कभी भी अपने फेवर में मतलब एग्नेस्ट में जा सकता है, आप कितना भी एक्यूरेसी लो, कितना भी अच्छा एनालिसिस कर लो। ठीक है, बट हमसे क्या होता है कि एनालिसिस पावर इतना ज़्यादा रहता है कि उसमें आपका एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाता है। अब पर्सनली जब बिगनर्स लोग रहते हो आप लोग देख लेते हो कि हाँ भाई यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, चलो डाउन की ले लो, यहाँ पे एक सपोर्ट है तो ले लो, बट वो लेवल एक वेरीफाइड लेवल रहता है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए आप प्रॉपरली आपको देखो ट्रेड प्लेसिंग के साथ आपका रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए। तो देखो ये ट्रेड मैंने प्रीवियस ट्रेड मैंने लिया था डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, बट वो ट्रेड अनफॉर्चुनेटली अपना जो है लॉस हो गया। ठीक है, बट मैंने आपको दिखाया था मेरा जो है यूरोएसटी का ट्रेडिंग व्यू पे, वहाँ पे जो लेवल था ट्रेंड रेजिस्टेंस भी लेवल था और एक आपका ये लेवल भी था, रो नंबर का रेजिस्टेंस लेवल भी था, प्रीवियस कैंडल उस लेवल से रिजेक्शन भी लिया हुआ था, तो उसके हिसाब से मार्केट को नीचे जाना चाहिए। बट वो जो रेजिस्टेंस लेवल था और ये जो प्रीवियस कैंडल का जो वीक बना था जिस पॉइंट से रिटर्न आया था, तो उस बीच में गैप था, उस गैप को फुलफिल करने के लिए देखो ये कैंडल अपवर्ड गया, तो अभी जो है कैंडल को नीचे आना चाहिए और ये आपका 100% श्योर शॉट विन होना चाहिए। तो वीडियो को मैं एक्चुअली क्या है कि ट्रेड प्लेसिंग के बाद फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, ताकि क्या होता है आपका जो टाइम है थोड़ा सेव हो जाए, क्योंकि कंटिन्यूस इतना लंबा वीडियो अभी अगर ये वीडियो मैं कंटिन्यूस चलाता तो 40-45 मिनट हो जाता, जो मैंने कंप्लीट सेशन लिया था SVIP ग्रुप में, तो बस वही है। तो देखो ये जो ट्रेड है आपका 100% विन होना चाहिए, तो इतना रिस्क मैं लिया हूँ तो कुछ तो सियोरिटी के साथ ही मैं प्लेस किया हूँ ना। देखो पर्सनली ट्रेड करना और दूसरों को विन करवाना बहुत डिफरेंस है, आपको भी पता होगा, जो लोग ट्रेडर हैं जो लोग सिग्नल वगैरह देते हैं उनको पता है कितना हार्ड होता है दूसरे किसी को विन करवाना। देखो खुद से जब आप ट्रेड करते हो क्या होता है कि हाँ भाई मैंने देख लिया कि इस लेवल से रिजेक्शन है, तो मार्केट जब इस लेवल पे आएगा तो मैं इसका अपोजिट डायरेक्शन पे चले जाऊँगा। बट क्या होता है ना, आप लोग को सिग्नल देने के टाइम क्या होता है, हमें पर्सनली कैंडल स्टार्टिंग के टाइम ही देना पड़ता है ताकि आपका जो एंट्री परफेक्टली हो जाए। ठीक है, बट वहाँ पे क्या है कि आपको परफेक्ट एंट्री के लिए भी आपको थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, तभी जाके आप कर पाओगे। ठीक है, और बाकी अब देख रहे हो मैं नॉर्मली 5 मिनट का ही ट्रेड प्रोवाइड करता हूँ, बट मैं जब पर्सनली ट्रेड करता हूँ तो मैं 1 मिनट का लेता हूँ, क्योंकि देखो सिग्नल 1 मिनट का विन करना मतलब दे के विन कराना मुश्किल है। अब देखे होंगे बड़े बड़े यूट्यूबर जब आप लोग को 1 मिनट का सिग्नल देते हैं तो क्या दिक्कत होता है आपको, उनका विन हो जाता होगा बट आपका नहीं होता होगा। तो इसलिए हम लोग क्या है 5 मिनट का ट्रेड प्लेस करते हैं। और SVIP का रहा बात, SVIP ग्रुप में बंद कर दूंगा, कंटिन्यू नहीं करूँगा, पेड सर्विस कोई भी मेरे पास रहेगा नहीं, जो ओनली VIP सिग्नल में चलाऊँगा, जो आपका कम्प्लीटली फ्री होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, VIP ग्रुप ज्वाइन होने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में क्वाटेक्स अकाउंट का लिंक होगा, उसमें आप क्लिक करोगे तो जाके आप एक क्वाटेक्स का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो मेरे लिंक के थ्रू। और उसके बाद अगर आपको ट्रेड करना है
तो आप डिपॉजिट कर सकते हो $20-30 का, $10 का। अगर आप नहीं करना चाहते हो देन डेमो अकाउंट में आपको 7 लाख या फिर $10,000 का बैलेंस भी मिल जाता है। वहाँ से भी आप पर्सनली ट्रेड करके आप मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो, मेरे वीडियो देख के आप सीख सकते हो, उसके बाद आप रियल अमाउंट पे ट्राई कर सकते हो। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोग को एक्यूरेसी सिग्नल चाहिए देन डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन होने के लिए क्वाटेक्स अकाउंट भी आप क्रिएट कर लेना। तो वहाँ पे आपने देखो USD का मैंने $30 का लॉस किया, उसके बाद $300 का मैंने प्रॉफिट किया। देखो मैं आपको नहीं बोलूँगा आप इतना बड़ा रिस्क लो, बट अगर आप $1 लॉस कर रहे हो तो ना अगला डॉलर पे मतलब अगले ट्रेड पे आप वहाँ पे आराम से आप $2.5 या फिर $2 पे ले सकते हो। उससे क्या होता है कि आपका प्रीवियस लॉस भी रिकवरी हो जाएगा। बट कुछ बंदे क्या करते हैं ना, $1 लेते हैं, लॉस हुआ भी तो $1 इंक्रीज होगा तो भी मतलब $1। और कुछ बंदे ऐसे होते हैं जब विन होता है तब $1 का ट्रेड विन करते हैं, जब लॉस करते हैं $10 का ट्रेड करते हैं। तो ये सब एक्यूरेसी में अगर आप करोगे तो कभी भी आप मतलब प्रॉफिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसलिए आपको ज़रूरी है रिस्क मैनेजमेंट। सबसे बेस्ट जो है तरीका आपको मैं बताऊंगा, एक कॉपी लेके बैठना या फिर एक नोट डाउन या फिर एक्सेल फाइल पे आप मेंटेन करना कि मेरा पहला ट्रेड का इन्वेस्टमेंट इतना है, अगर ये मेरा लॉस होगा तो मैं इतना इन्वेस्टमेंट करूँगा, अगर प्रॉफिट होगा तो फिर नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा मेरा कितना अमाउंट का ट्रेड लेना है, ठीक है। वो चीज़ अगर आप एक्सेल फाइल पे मेंटेन करोगे या फिर नोट पे आप लिखते जाओगे कि मैंने ये इस टाइम पे एक ट्रेड लिया अपर डायरेक्शन के लिए और ये ट्रेड मेरा विन हुआ, अगर लॉस हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है। ये चीज़ अगर आप नोट डाउन करते रहोगे तो फिर आपको भी माइंड में एक मतलब ये चीज़ बैठ जाएगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरों को ब्लेम करने से पहले अपना गलती आपको सुधरना होगा। देखो रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा चीज़ है, आपको मतलब अकाउंट जीरो से भी आपको हीरो कर सकते हैं या फिर हीरो से भी जीरो कर सकते हैं। तो इसलिए क्या कि आपको परफेक्टली एनालिसिस करके लेना है, और कंपाउंडिंग अगर नहीं भी करना है या फिर कर भी रहे हो देन प्रॉपरली आपको करना होगा, ठीक है। देखो मार्केट जो चीज़ है एक एक लेवल पे देखो मेरा रिजेक्शन हुआ है, जिस जिस पॉइंट पे मैंने लेवल ड्रॉ करके रखा उस लेवल से ही रिजेक्शन हुआ है, ठीक है। और बहुत सारे लेवल भी अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको तो मैं दिखा दूंगा उसको कि प्रीवियस हिस्ट्री में कैसे वर्क करता है। मैं अगर प्रेजेंट एक लेवल ड्रॉ करूंगा, स्ट्रॉन्ग लेवल ड्रॉ करूंगा, फ्यूचर में कैसे पास्ट में कैसे वर्क किया होगा वो चीज़ भी आप देख सकते हो, और फ्यूचर में भी वो चीज़ वर्क करेगा। तो अब देख लो ये जो ट्रेड है अपना GBP USD का, तो यहाँ पे हम लोग एक अपर डायरेक्शन के लिए प्लेस कर सकते थे, बट मेरा थोड़ा लेट हुआ इसलिए मैं प्लेस नहीं कर पाया था। तो यहाँ पे मार्टिंगल से अगर मैंने यहाँ पे एक अपर डायरेक्शन के लिए प्लेस कर देता हूँ, देखो मार्केट जो है मेरा मेजर ट्रेंड है अपर डायरेक्शन का, ठीक है। उसके बाद देखो एक रेजिस्टेंस लेवल पे एक छोटा रेड डोजी बना, उसके बाद देखो स्ट्रॉन्ग सॉलिड कैंडल बना, ठीक है। उस लेवल से फिर आके रिवर्स आके एक रेड कैंडल बना। तो उसके हिसाब से मार्केट जो है यहाँ पे एक श्योर शॉर्ट पैटर्न फॉर्मेशन करना चाहिए और मार्केट को इसके ऊपर में जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने फिर से एक श्योर शॉट ट्रेड था, तो मैंने यहाँ पे एक $300 का फिर से रिस्क लिया। देखो मैं यहाँ पे 500 कर सकता था, बट जो चीज़ है ना यहाँ पे अगर मैं 500 का मैं करता तो उससे क्या होता कि मेरा जो प्रीवियस $300 का प्रॉफिट था वो भी अगर लॉस हो जाता तो पूरा अमाउंट चला जाता, फिर मैं माइनस में आ जाता। तो मैं यहाँ पे $300 का इसलिए रिस्क लिया ताकि मेरा जो है प्रीवियस प्रॉफिट है जो भी अमाउंट है, तो अमाउंट क्या होगा कि अगर जाएगा भी तो उस अमाउंट से जाएगा, ना कि मेरा रूट अमाउंट से वो जाएगा। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। जहाँ पे आपको लग रहा है कि श्योर शॉट ट्रेड है तो वहाँ पे बड़ी अमाउंट लो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये ट्रेड जो है आपका एक कन्फ्यूजिंग ट्रेड है, छोटा अकाउंट है, तो वहाँ पे आप छोटा अमाउंट का भी आप ट्रेड ले सकते हो। देखो मार्केट यहाँ से कैसे अपर डायरेक्शन काफ़ी नीचे तो आया हुआ था, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ अगर आपका एनालिसिस परफेक्ट होगा, परफेक्ट पॉइंट पे अगर आप एंट्री लोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलने वाला है। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, देखो अगर आप लेट एंट्री लेते हो कभी भी, अगर आप देख रहे हो आपका 10-15 सेकंड लेट हो जा रहा है, 5-7 सेकंड लेट हो रहा है, तो आप क्लॉक मोड यूज़ क्या करो। क्लॉक मोड कैसे यूज़ करना, जहाँ पे 5 मिनट आप सिलेक्ट करते हो ना, 4 मिनट 5 मिनट 1 मिनट सिलेक्ट, वहाँ पे एक स्विच का ऑप्शन होगा मोबाइल पे भी और इसमें भी, आप पीसी में स्विच पे आप क्लिक करोगे देन वहाँ पे आप 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट ऐसे की जगह वहाँ पे आप टाइमर सेट कर सकते हो, मतलब एक्सपायरी टाइम। जैसे कि सपोज आपका जो टाइमिंग अभी 4:05 को 4:10 को एक कैंडल स्टार्ट हुआ और 4:15 को स्टॉप होने वाला, तो आपको वहाँ पे 4:15 सेट कर दोगे, तो जैसे आप प्लेस करोगे उसके बाद आपका जो ट्रेड कंप्लीट होगा 4:15 को कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप कर सकते हो। और ये तो आप रिजल्ट देख ही लियो। मैंने एक्चुअली सोचा कि इंडिविजुअली वीडियो बनाना फिर मुझे टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं जो ट्रेड प्लेस करवा रहा था ग्रुप में सिग्नल दे रहा था, तो मैंने कैसे एनालिसिस किया वही चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पे शो करवाया हूँ।
तो मैं ऐसे ही एक्चुअली प्राइस एक्शन बेस पे एनालिसिस करके आप लोग को मैं सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ। सिंपल सा मतलब सेटअप है, कुछ भी नहीं, बस ऐसे नॉर्मल प्राइस एक्शन वे भी अगर आप ट्रेड करोगे आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। बस आपको थोड़ा पेशेंस के साथ आपको प्लेस करना पड़ता है इसमें। तो यहाँ पे अगर हम लोग और एक ट्रेड प्लेस किए थे, जैसे कि मैं आपको बोला था SVIP ग्रुप में मैंने 4 सिग्नल लिया था, चारों के चारों विन था। तो उसके बाद हमने लास्ट जो ट्रेड था NZD USD पे हम लोग प्लेस किए थे, ठीक है। NZD USD पे जब हम लोग प्लेस किए तो किस बेस पे प्लेस किए थे वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। देखो इस लेवल पे अगर आप देख रहे हो जहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, वहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, रेस्पेक्टेड सपोर्ट लेवल है। अगर आप हिस्ट्री देखोगे प्रीवियस, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखो, एक ग्रीन कैंडल हुआ, रिजेक्शन होकर फिर रेड बना, ठीक है। रेड के बाद फिर ग्रीन हुआ, फिर रेड के बाद ग्रीन हुआ। तो ये जो पैटर्न आपका बन रहा है देख रहे हो ना। तो यहाँ पे भी देखो, अगर मैं एक लेवल ड्रॉ करके रखा हूँ, यहाँ पे एक कॉन्फ्लुएंस जोन क्रिएट कर रहा है 0.6328 का शायद, आई थिंक। तो उस कॉन्फ्लुएंस जोन पे एक आपका डिमांड जोन आपको देखने को मिलेगा। होपफुली क्या है कि उस डिमांड जोन से रिजेक्शन लेकर मार्केट अपर डायरेक्शन के लिए जा सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ कर दिया हूँ, एरिया में ड्रॉ कर दिया हूँ। देखो मैं आप लोग को पहले SNR एरिया क्या होता है, SNR लाइन क्या होता है वो चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सप्लाई डिमांड जोन भी मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर आप देखोगे इस लेवल पे एक मतलब स्ट्रॉन्ग आपका एक रेस्पेक्टेड सपोर्ट लेवल है। तो इसलिए क्या है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल होने का चांसेस है। तो इस पोजीशन में मैं एक अपर डायरेक्शन के लिए अभी सिग्नल प्रोवाइड कर दूंगा। NZD USD का 5 मिनट का अपर डायरेक्शन के लिए, जैसे 0 टाइम होगा हम लोग अपर डायरेक्शन के लिए प्लेस करेंगे, ठीक है। तो क्यों प्लेस करें मैंने आपको बताया। वहाँ पे हिस्ट्री जो है, अगर आप हिस्ट्री देखो उस लेवल पे मार्केट क्या हो रहा है कि बार बार रेस्पेक्ट कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, ग्रीन बन रहा है, रेड रिजेक्शन ले रहा है, ग्रीन बन रहा है, ठीक है। तो वो आपका एक स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, SSNR लेवल होता है, जो चीज़ मैंने ऑलरेडी पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो मार्केट देखना इस लेवल से रिवर्सल होके मतलब अपर डायरेक्शन के लिए जाने का चांसेस है, क्योंकि नीचे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो ये मार्केट जो है अपर डायरेक्शन के लिए जाना चाहिए, ठीक है। देखो एनालिसिस अगर आपका परफेक्ट होगा, चाहे ट्रेड आपके एग्नेस्ट में जाए कुछ भी जाए, आपको लास्ट मोमेंट में भी आपको जाके विन देके वो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ होता है, आप मतलब क्या होता है कि आप एंट्री परफेक्ट नहीं ले पाते हो, जिसके चलता है कि लास्ट सेकंड में आपका लॉस हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जब भी आप ट्रेड प्लेस कर रहे हो, आपको कैंडल का स्टार्टिंग में ही प्लेस करना होगा, ताकि जो कैंडल स्टार्ट होगा, न्यू 5 मिनट का कैंडल स्टार्ट होगा 0 में स्टार्ट होगा, ठीक है। और आपका प्लेसिंग भी परफेक्ट होगा। अगर आप देख रहे हो आपका प्लेसिंग मिसमैच हो गया और मार्केट मूवमेंट हो गया ऊपर तक और हमने अपर डायरेक्शन के लिए दिया, आपको वेट करना है, क्लॉक मोड सिलेक्ट करके क्लॉक मोड में आपको टाइम सेट कर लेना, एक्सपायरी टाइम, और आपको वेट करना जैसे उस लेवल तक आएगा, फिर आप वहाँ पे प्लेस कर देना, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर आप मैंने अपर डायरेक्शन के लिए दिया और आपका 10 सेकंड लेट हो गया, मार्केट अभी काफ़ी ऊपर तक आ चुका है, वहाँ पे आपको अपर डायरेक्शन के लिए और नहीं लेना, आपको वेट करना। 5 मिनट के बीच में एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें आपका जो एंट्री पॉइंट आपको मिल जाएगा, हम लोग का स्टार्टिंग जो एंट्री पॉइंट है आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो देख रहे हो अपना जो है NZD का जो ट्रेड है, ये 100% आपका विनिंग ट्रेड होना चाहिए, जिस बेसिस पे मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया था। और मैं आपको एक्सप्लेन भी किया क्यों मैंने इस रीजन की वजह से मैंने ये सिग्नल प्रोवाइड किया था। देखो एनालिसिस मतलब एक ऐसा चीज़ है, अगर आप टाइम दोगे यहाँ पे डेफिनेटली आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, पहले हो सके तो लर्निंग पे फोकस करो थोड़ा बहुत, जैसे नॉलेज मिल जाएगा फिर आप अर्निंग पे कर सकते हो, ठीक है। और रहा SVIP का ग्रुप, SVIP ग्रुप मतलब क्या कि बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं अभी भी कि भाई हमें ज्वाइन होना है, SVIP ग्रुप ज्वाइन होना है, बट नहीं करना है भाई। मुझे क्या है कि कोई भी पेड सर्विस रन नहीं करना है। एंड अभी जो भी मेंबर्स अभी सपोज मेरे ग्रुप में है, SVIP ग्रुप में, देखो ऑलरेडी 1 तारीख से हमने स्टार्ट किया था, 31 से शायद हम लोग स्टार्ट किए थे। तो अभी आज जो हो रहा है 17-18 तक, मतलब 18 डेज ऑलमोस्ट हो चुका है, ठीक है। तो अभी 18 डेज के बाद मैं अगर बीच में बंद कर दूंगा तो फिर उनको मुझे रिफंड करना होगा, या फिर जो भी है 15 दिन सिग्नल देने के बाद वो चीज़ तो नहीं कर सकते ना। तो इसलिए क्या है कि मैं चाहता हूँ ये जो बैच चल रहा है अभी, इसको मैं कंटिन्यू करके क्लोज करा देता हूँ। इसलिए मैं किसी को और ज्वाइन भी नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि डेली बेसिस में मुझे 10 से 15 लोगों का रिक्वेस्ट आ ही रहा है कि भाई SVIP ग्रुप में ज्वाइन होना है, बट मैं किसी को ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं पेड सर्विस कुछ भी रन नहीं करना चाहता हूँ आगे। मैं चाहता हूँ सब कुछ फ्री हो, जो भी है एफिलिएट ये जो है अब चल रहा है आपका फ्री VIP जो भी चल रहा है, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, कोई भी पेड सर्विस ना रहे, ठीक है। बहुत लोग मैसेज कर रहे थे भाई कोर्स के लिए, कोर्स के लिए, ठीक है। देखो अभी तक मैंने कोई कोर्स प्रिपेयर नहीं किया है, ठीक है। जो भी था वो पुराना कोर्स था, एडवांस लेवल आपको देने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। जब ज़रूरत होगा आप लोग को,
ठीक है। तो मैं देखूँगा, अगर मेरे पास कोर्स प्रिपेयर हो जाएगा तो फिर मैं देखूँगा, बट अभी नहीं है कुछ भी। तो बस वही, अगर आपको फ्री ग्रुप में ज्वाइन होना है, फ्री वीआईपी सिग्नल लेना है, देन आप ज्वाइन हो सकते हो। और जो लोग मतलब ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किए हैं, करीब 30-40 लोगों का मैसेज पेंडिंग होगा, उनको मुझे फाइंड आउट करना होगा। क्योंकि देखो, आप सुबह मैसेज कर देते हो, उसके बाद मैसेज नहीं करते हो, तो क्या होता है, जो लोग बाद में मैसेज करते रहते हैं उनका मैसेज ऊपर में आ जाता है, आपका मैसेज धीरे 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 नीचे चला जाता है, तो मैं वो मैसेज नहीं देख पाता हूँ। तो ट्राई करना दिन में एटलीस्ट 2 बार रिमाइंडर दे देना, क्योंकि बहुत सारा मैसेज पेंडिंग रहता है। ठीक है। तो इसीलिए क्या कि मतलब मुझे टाइम लगता होगा थोड़ा बहुत रिप्लाई करने के लिए, और बाकी मैं ऐड कर दूंगा सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, देखो इतना लोगों का जो मैसेज आता है सबको तो वेरीफाई करके ऐड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और उनमें से बहुत लोग ऐसे जस्ट ट्रेडर आईडी सेंड कर देते हैं, डिपॉजिट किए नहीं रहते, उनको फिर मुझे बोलना पड़ता है भाई आप डिपॉजिट करो, मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है। वो फिर ऐड करेंगे, फिर ट्रेडर आईडी सेंड करें, फिर वेरीफाई करूँगा, फिर मैं ऐड करूँगा। क्योंकि बहुत सारे बंदे क्या कर रहे हैं, इधर उधर लिंक से अकाउंट क्रिएट करके आ जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं ऐड कर दूंगा, बट मैं हर एक मतलब लोग का जो आईडी है पूरा चेक करके ही ऐड कर रहा हूँ, मतलब अपने वीआईपी ग्रुप में। तो इसलिए अगर आप मेरे लिंक के थ्रू आप आईडी क्रिएट करते हो, देन वहाँ पे मिनिमम $10 डिपॉजिट करते हो, देन वीआईपी ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा। इस वीआईपी ग्रुप, देखो मेन जो चीज़ है, अगर आप लोग चाहोगे तो नेक्स्ट मंथ देखेंगे, बट अभी बीच में मैं किसी को ऐड नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। तो मैं चाहता हूँ फ्री सर्विस रनिंग करवाने के लिए। कितना दूर सक्सेसफुल होता है वो डिपेंड करता है आप लोग कैसे सपोर्ट करते हो, क्या करते हो, तो आगे देखेंगे उसके बारे में। एंड अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है और ऐसे ही आप लोग को नॉलेजेबल कंटेंट चाहिए, देन वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। इससे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आगे ऐसे कंटिन्यूसली वीडियो आप लोग को अपलोड करने के लिए। करीब बीच में मैंने 2-3 दिन इरेगुलर हो गया था, वीडियो के बीच में गैप था, अदरवाइज पहले हम लोग कंसिस्टेंट वीडियो अपलोड करते थे। उसी जोश के साथ वीडियो अपलोड करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट करना था, कि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और किस टॉपिक के बेसिस पे आप लोग को कमेंट मतलब वीडियो चाहिए उसका भी कमेंट करना, डेफिनेटली मैं आगे कवर करूँगा। और कल मैं कोशिश करूँगा आप लोग को सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में थोड़ा बहुत रिमाइंड करवाने के लिए, डिटेल में एडवांस लेवल का बताऊँगा। ठीक है। तो देखो एसएनआर मैंने बता दिया क्या, और कैंडलस्टिक का वीक क्या बोलता है वो मैंने बता दिया। अभी एक वीडियो आएगा कैंडलस्टिक का बॉडी को देख के आप कैसे डिसाइड करोगे। ठीक है। उसके बाद एक वीडियो आएगा आपका मतलब सप्लाई डिमांड जोन के ऊपर, एक चीज़ मैं करूँगा। ठीक है। उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन एडवांस लेवल का मैं आप लोग को सिखाऊंगा। ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट आप लोगों को मिलता रहेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक एंड कमेंट जरूर करना, उससे मोटिवेशन मुझे मिलता है। और सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं कल के और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे। बाय बाय।